नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त और आपका अपना किसान साथी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? दिन रात की कड़ी मेहनत, हजारों रुपए की लागत और जब फसल कटने का समय आता है तो हाथ लगती है निराशा। क्या धान की बालियां निकलने से पहले ही आपका दिल बैठने लगता है कि इस बार भी बालियां छोटी ना रह जाएं? क्या दानों में वजन की जगह सिर्फ खोखलापन मिलता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज किसान साथी चैनल पर मैं आपको सिर्फ कोई खाद या स्प्रे नहीं बताने वाला, बल्कि आज मैं आपको धान की खेती का वो मनोवैज्ञानिक रहस्य समझाने वाला हूं, जिसे समझकर आप अपनी फसल को वो दे पाएंगे जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। आज हम बात करेंगे उन 3 सबसे बड़ी गलतियों की जो 90% किसान भाई अनजाने में ठीक बाली निकलने के समय पर करते हैं और अपनी 30 से 40% पैदावार अपने ही हाथों से कम कर लेते हैं। और इन्हीं गलतियों के बीच में मैं आपको वो एक मास्टर स्ट्रोक बताऊंगा। वो एक ऐसा स्प्रे, एक ऐसा फॉर्मूला जो अगर आपने सही समय पर इस्तेमाल कर लिया तो आपकी धान की बालियां ना सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ लंबी और मोटी होंगी, बल्कि उनमें भरा हर एक दाना वजनदार और सोने जैसा चमकदार होगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। और अगर आप किसान साथी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें ताकि खेती की कोई भी गुप्त जानकारी आपसे छूट न जाए। भाग 1। वो गलतियां जो आपकी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। तो चलिए, उस मास्टर स्ट्रोक फॉर्मूले पर आने से पहले हम उन 3 हत्यारी गलतियों की बात करते हैं जो हमारी पैदावार को घुन की तरह खा जाती हैं। और मैं वादा करता हूं, इनमें से कम 2 गलतियां आप भी जरूर करते होंगे। पहली और सबसे बड़ी गलती, आखिरी यूरिया का लालच। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी फसल घुटनों तक आती है, हरी भरी लहलहाती है, हमारे मन में एक लालच आता है। हमें लगता है कि बाली निकलने से पहले अगर 1 डोज यूरिया का और दे दें तो फसल और ज्यादा हरी हो जाएगी, और ज्यादा फुटाव करेगी और पैदावार बढ़ जाएगी। यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। धान की फसल में जब बाली बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे हम गभोट अवस्था कहते हैं, उस समय पौधे को नाइट्रोजन यानी यूरिया की जरूरत सबसे कम होती है। ये पौधे की गर्भावस्था है। इस समय अगर आप उसे यूरिया देंगे तो पौधा अपनी सारी ऊर्जा बाली को बनाने और मोटा करने की जगह अपनी लंबाई बढ़ाने और पत्ते हरे करने में लगा देगा। नतीजा, पौधा जरूरत से ज्यादा लंबा और कमजोर हो जाएगा। हल्की सी हवा चलेगी और आपकी पूरी फसल जमीन पर बिछ जाएगी। इसके अलावा ज्यादा यूरिया डालने से पत्तियां जरूरत से ज्यादा मुलायम हो जाती हैं, जिससे फंगस और कीड़े मकोड़ों का हमला 10 गुना बढ़ जाता है। तना छेदक और शीत ब्लाइट जैसी बीमारियां आपकी फसल को घेर लेती हैं। तो आज पहली गांठ ये बांध लीजिए कि गभोट अवस्था आते ही यूरिया को अपने खेत से 100 कोस दूर कर देना है। दूसरी बड़ी गलती, नमी का गणित न समझना। अक्सर हम किसान भाई सिंचाई के मामले में 2 गलतियां करते हैं। या तो हम खेत को बहुत ज्यादा भर के रखते हैं या फिर उसे पूरी तरह सूखने देते हैं। गभोट अवस्था से लेकर दाना भरने तक की अवस्था पौधे के लिए सबसे ज्यादा प्यास की अवस्था होती है। इस समय पौधे को अपनी जड़ों से लेकर बाली के एक एक दाने तक लगातार भोजन और पानी पहुंचाना होता है। अगर इस समय खेत में पानी की कमी हो गई तो बालियां तने के खोल के अंदर ही फंस के रह जाएंगी, पूरी लंबाई से बाहर नहीं निकल पाएंगी। और जो निकल भी गईं तो उनमें दाना भरने की प्रक्रिया रुक जाएगी। दाने पतले, पिचके और बदरंग रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप खेत में लगातार बहुत ज्यादा पानी भर के रखते हैं तो जड़ों को हवा नहीं मिलती, जिससे उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है और वो जमीन से जरूरी पोषक तत्व नहीं उठा पाती। इसलिए इस अवस्था में खेत में हल्की नमी हमेशा बनाए रखें। खेत को सूखने न दे, लेकिन घुटनों तक पानी भरकर भी न रखें। तीसरी गलती, पौधे की भाषा को अनदेखा करना। हम अक्सर कीटनाशक और फफूंदनाशक का स्प्रे तब करते हैं जब बीमारी हमारी 70% फसल को बर्बाद कर चुकी होती है। किसान भाइयों, पौधा बोलता है, वो अपनी भाषा में संकेत देता है। गभोट अवस्था के आसपास का समय कीटों और रोगों के लिए सबसे अनुकूल होता है। इस समय आपको सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि एक फसल डॉक्टर बनना होगा। हर 2 दिन में अपने खेत का चक्कर लगाएं, पत्तियों के नीचे देखें, तने के पास देखें, क्या कोई कीड़ा है, क्या पत्तियों पर किसी तरह के धब्बे हैं। अगर आप शुरुआत में ही रोग या कीट को पकड़ लेंगे तो बहुत ही कम खर्चे में आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। इस समय की गई लापरवाही आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। तो अब आप समझ गए हैं
कि क्या नहीं करना है। आपने यूरिया रोक दी, पानी का सही प्रबंधन कर लिया और बीमारियों पर नजर रख रहे हैं। अब आपका खेत उस मास्टर स्ट्रोक के लिए तैयार है। भाग दो, वो मास्टर स्ट्रोक फॉर्मूला जो बदलेगा आपकी किस्मत। किसान भाइयों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब मैं आपको वो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिसके लिए आप इस वीडियो पर रुके हुए हैं। ये एक 2 चरणीय स्प्रे है जो गभोट अवस्था से लेकर दाना भरने तक आपकी फसल की काया पलट भर देगा। इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। पहला स्प्रे गभोट अवस्था में, जब तना गोल होने लगे। आपको एक घोल तैयार करना है। ये घोल 3 चीजों का मिश्रण है। NPK 005234। इसकी मात्रा लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़। इसमें 52% फास्फोरस है जो बाली की लंबाई और उसमें दानों की संख्या को बढ़ाएगा। ये बाली का ढांचा तैयार करेगा। और 34% पोटैश जो बने हुए भोजन को बाली तक पहुंचाने का काम करेगा और तने को मजबूत बनाएगा। ध्यान दें, इसमें 0% नाइट्रोजन है जिसकी हमें इस समय कोई जरूरत नहीं है। बोरॉन बोरॉन 20%। इसकी मात्रा लेनी है 100 ग्राम प्रति एकड़। किसान भाइयों, यही है वो छुपी हुई चीज जो दानों को खाली रहने से रोकती है। बोरॉन परागण यानी पॉलिनेशन की क्रिया को सफल बनाता है। इसके बिना आपकी बाली के 90% दाने अंदर से खोखले रह सकते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि हर फूल एक स्वस्थ दाने में बदले। एक अच्छा PGR जैसे लिहोसिन या चमत्कार, इसकी पैकेट पर लिखी अनुशंसित मात्रा ही लें। ये पौधे की अनावश्यक लंबाई को तुरंत रोक देगा और पौधे की सारी ताकत को बाली की तरफ मोड़ देगा। इन तीनों को अलग अलग पानी में घोलकर 150 लीटर पानी की टंकी में मिलाएं और साथ में एक अच्छा चिपको स्टिकर जरूर मिलाएं। इस घोल का स्प्रे सुबह या शाम के समय अपनी फसल पर करें। ये स्प्रे आपकी बालियों की लंबाई और दानों की संख्या में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी कर देगा। दूसरा स्प्रे दाना भरने की अवस्था में, जब बालियां पूरी तरह बाहर आ जाएं। पहला स्प्रे अपना काम कर चुका है। आपके खेत में लंबी और दानों से खचाखच भरी बालियां निकल आई हैं, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब इन दानों में वजन और चमक भरनी है। जब बालियों में फूल झड़ जाएं और दूध भरने की प्रक्रिया शुरू हो, तब आपको करना है दूसरा और अंतिम स्प्रे। इस बार आपको लेना है सिर्फ एक चीज, NPK 0050 पोटेशियम सल्फेट। इसकी मात्रा लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़। इसमें 50% शुद्ध पोटाश है जिसे क्वालिटी न्यूट्रिएंट कहा जाता है। ये पत्तियों में बने भोजन स्टार्च को खींचकर सीधा दानों में भरने का काम करता है। जितना ज्यादा पोटैश उतना ज्यादा वजनदार, मोटा और चमकदार दाना। साथ में मौजूद सल्फर दानों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाकर क्वालिटी को और बेहतर करता है। इसे भी 150 लीटर पानी में घोलकर शाम के समय स्प्रे करें। ये स्प्रे आपकी उपज का वजन बढ़ाएगा और जब आप अपनी फसल मंडी में लेकर जाएंगे तो उसकी चमक देखकर व्यापारी आपको दूसरों से ज्यादा दाम देने पर मजबूर हो जाएगा। अंतिम सावधानियां और निष्कर्ष। तो किसान भाइयों, देखा आपने, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस पौधे की जरूरत को सही समय पर समझने का विज्ञान है। पहले हमने उन गलतियों को सुधारा जो हमारी पैदावार को कम कर रही थीं, और फिर सही समय पर सही पोषक तत्वों का मास्टर स्ट्रोक लगाकर पैदावार को शिखर पर पहुंचा दिया। याद रखिए, गभोट में यूरिया बंद, खेत में सही नमी और हमारा 2 चरणीय स्प्रे फॉर्मूला। ये विधि अपनाकर देखिए। मैं किसान साथी चैनल की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं, इस साल जब आप अपनी धान की फसल काटेंगे तो आपके चेहरे पर जो मुस्कान होगी वो अनमोल होगी। आपकी मेहनत का एक एक दाना कीमती है और उसे सही मूल्य दिलवाना ही हमारा लक्ष्य है। अगर आपको ये जानकारी वाकई में दमदार लगी हो और आपको लगा हो कि इससे आपका फायदा हो सकता है, तो इस वीडियो पर अपना प्यार दिखाइए और इसे एक लाइक जरूर कीजिए। और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने सभी किसान दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आपके मन में कोई भी सवाल हो इस फॉर्मूले से जुड़ा या खेती की किसी और समस्या से, तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए। मुझे आपके सवालों का जवाब देके बहुत खुशी होगी। और अंत में एक बार फिर, अगर आप चाहते हैं कि किसान साथी आपके लिए ऐसी ही खोजपूर्ण जानकारी लाता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और उन्नत खेती करते रहिए। जय हिंद, जय किसान।